हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए कुछ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे थे। मॉक टेस्ट हम आपको 9 करा चुके हैं। आज हम आपके लिए 10th मॉक टेस्ट लेके आए, जिसमें हम आपके कुछ 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस बार देखिए थोड़ा डिले हो गया, हमने आपको 9th करा दिया लगभग 1 वीक पहले, और इस बार आपके लिए लेके आए क्योंकि इसका साफ रीज़न है कि अभी जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी ने कह दिया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, कि 31 जुलाई तक जो है कोई भी परीक्षाएँ वगैरह नहीं होंगी, कोई भी मतलब कॉलेज नहीं खुलेंगे। तो इस टाइप से इसकी भी कोई जो डेट है वो कंफर्म नहीं है। जैसे कि बीएड का हुआ था, बीएड का भी डिले हो गया था, तो हमें नहीं पता था कि उसकी मेरिट लगेगी या क्या होगा। अब शायद 29 जुलाई को उसका टेस्ट हो जाए, जो हमारा एंट्रेंस है, तो उसकी भी हम आप क्या करेंगे, उसका भी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, अब वो हम सिर्फ रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट्स उसके बीएड के भी कराएंगे। तो चलिए अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रिपल सी का। फिर अब इसे अभी हम थोड़ा रोक देंगे, मतलब 1 वीक में या फिर 2 वीक में आपको बीच बीच में क्वेश्चंस कराते रहेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंडू का शॉर्टकट है। ठीक है, अंडू जो होता है उसका शॉर्टकट क्या होता है। अंडू आप जानते हैं कि ऐसे हम कोई टाइप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसे हमें क्या करना है, मतलब जो हमने कुछ कट कर दिया है उसे हमें वापस लाना है। ठीक है, या आपने बैक करके स्पेस कर कुछ भी कर दिया है, उसे हमें डिलीट करे को वापस लाना है। तो क्या अंडू से उसे क्या है, तो हमारा प्रीवियस है उसे हम वापस ला सकते हैं, लास्ट वाले को जो हमने लास्ट वर्क किया उस पर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस सी, या सॉरी बी आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी, सी है कंट्रोल प्लस जेड, या फिर डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सी बिल्कुल सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड से हम क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ से उस चीज़ को आप वापस ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको फिर से अपना वही करना है तो आप कंट्रोल प्लस वाई भी कर सकते हैं। इसे हम रेडो का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या यहाँ पे रेडो का नाम देते हैं, ये अंडो होकर वो आपका रीडू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिबैक का पूरा नाम है। ठीक है, यूनिबैक का पूरा नाम है या फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इसकी। तो इसकी आपकी फुल फॉर्म ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या डी आपका हो जाएगा अनब्रेडुक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसका हमने पहले करा दिया है, इसका आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम कहते हैं बीच बीच में हम आपके कराते रहेंगे। बाकी इस टाइप की डेट का कोई फिक्स नहीं है कब एग्ज़ाम हो आपका, इसलिए भी हम आपको कम करा रहे हैं। बाकी आपको नोट्स का जितना भी आगे जो हमने कहा था आपके लिए, वो हम पूरा एग्ज़ाम के टाइम करा देंगे, उससे पहले करा देंगे, इसका आपके अच्छे से तैयारी हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, बस टोपोलॉजी को भी कहा जाता है। बस टोपोलॉजी हमने बताया था आपको पिछले सेट्स में, क्या है, नेटवर्क टाइप है, तो कहा जाता है इसे लीनियर बस, पैरेलल बस, सी स्ट्रेट बस, या फिर डी आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल से हो जाएगा, लीनियर बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस कुंजी के द्वारा आप प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जहाँ भी एक साथ सिलेक्ट करने की बात आ जाए, वहाँ पे आपको ये देखना कंट्रोल प्लस ऑल होगा, ए होगा कंट्रोल प्लस ऑल, जहाँ से आपको क्या है कि सारे आप जो भी स्लाइड हों, चाहे मतलब जो भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, फॉर्मेट में किसी भी आप वर्क कर रहे हो, तो उसमें आप जो वर्ड्स वगैरह हैं वो आप सारे टाइप मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल ए की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टूल काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑफलाइन डिवाइस है। ठीक है, ए सीधे एक्सेस हो पाने वाली स्टोरेज डिवाइस, बी एक डिवाइस जो सीपीयू से जुड़ी होती है, सी एक डिवाइस जो सीपीयू से नहीं जुड़ी होती है, या फिर डी हम कह सकते हैं कि आउटपुट या फिर इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा। जो भी हमारी डिवाइस सीपीयू से जुड़ी होती है, भाई आपकी क्या है, सारी ऑफलाइन डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, ऑप्शन ए 1970 में, बी 1971 में, सी 1972, या डी आपका 1973। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी हो जाएगा, 1971 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है, ए बिट, बी बाइट, सी किलोबाइट, या डी आपका मेगाबाइट। तो यहाँ पे 7th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिट जो हमारी स्टोरेज की क्या है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, कौन अलाउ करता है, ए स्लाइड सॉर्टर, बी नॉर्मल, सी आउटलाइन, या फिर डी नोट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर्मल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव का कार्य होता है। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव का कार्य होता है, ए डिस्क को रोटेट करने में, बी डिस्क को रीड करने में, सी डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने में, या फिर आपका डी हो जाएगा बी व सी दोनों। तो यहाँ पे 9th का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सी हो जाएगा, डिस्क से प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करने का कार्य जो क्या करता है, डिस्क ड्राइव का कार्य होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन ज़्यादा मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, जितने हैं बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो इन्हें आप प्रैक्टिस करिए, अपनी तैयारी और बेहतर करते रहिए। चलिए 10th नंबर है, 10th क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर की किसकी तरह काम करता है। और देखिए मैंने कहा था कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मैं आपको वहाँ पे ले आऊँ, तो मतलब मैं सीधी सी बात है आपको नोट्स कराऊंगा जो है मेरे, और उन नोट्स से क्वेश्चन आपको बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर ले जाएंगे। तो जब वो एग्जाम डेट पास आएगी उस टाइम हम करा देंगे, अभी काफ़ी टाइम है आपका। तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसकी तरह काम करता है, ए टाइपराइटर, बी लेजर, सी पेन, या फिर डी आपका इम्पैक्ट में से कोई नहीं। तो आपका 10th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा, टाइपराइटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गति की सबसे तेज़ इकाई है, मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, या फिर पिको सेकंड। तो आपको पता है यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिको सेकंड, 10⁻12 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यूटीपी का पूरा नाम है, यूनिफॉर्म ट्विस्टेड पेयर, यूनिलॉजिकल ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड, या फिर अनइंटरप्टेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12th का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, नेटवर्क अगर कोई कंप्यूटर किसी अन्य यूजर के साथ संसाधन मतलब जो रिसोर्स हैं शेयर करता है तो उसे क्या कहेंगे, ए सर्वर, बी क्लाइंट, सी मेन फ्रेम, या डी मिनी कंप्यूटर। 13 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे क्या कहेंगे, सर्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके प्रयोग से आप पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था सिलेक्ट ऑल, यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से क्या है हम पूरा डॉक्यूमेंट आपका सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 1 GB बराबर है। तो ये तो अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बट नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। अब आपको बता दूँ इन्हीं में क्या होता, जल्दी में क्या होता है आपको पता होता है, बहुत जल्द हमें पता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभार क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आंसर, तो भी आपको देख के लगाने। तो यहाँ पे क्या होगा, 1024 MB। 15 का ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते रहेंगे। और 10th मॉक टेस्ट हो गए, इसके बाद हम आपके लिए कुछ जो हमारी शॉर्ट कीज हैं या फिर फुल फॉर्म है उनकी हम सीरीज़ आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए इसी तरीके से आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।